देखो भाईजान, हम सबको पता है अब जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट समर स्लैम है, जो कि सेकंड बिगेस्ट इवेंट होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। मुझे पता है आप 10 बार सुन के मेरे मुंह से थक चुके हैं सारी चीजें, पर मैं इसलिए बोलता हूँ यार, ताकि एक वेट आता है ना फिर बात पे कि यार इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो कि सबको पता ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन कई बार रिमाइंड करवाना पड़ता है मुझे कि इतना इंपॉर्टेंट है। और जब बहुत लंबे टाइम बाद इतना इंपॉर्टेंट इवेंट आता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारी मेजर चीजें उस इवेंट में करती है। लास्ट ईयर याद है ना, डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन ने एक बहुत ही कमाल का स्टंट परफॉर्म किया था। उसके अलावा फिन बैलर ने कॉस्ट करवाई थी डेमियन पीस को टाइटल। बिट्रेयल्स, शॉकर, सरप्राइज, रिटर्न्स, बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है जब भी ऐसे इवेंट आते हैं। एंड वही सारे ट्विस्ट, शॉकर्स, एक्सेट्रा चीजें हमें इस साल भी समर स्लैम में देखने को मिल सकती है, लेकिन कौन सी, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि हमें देखने को मिल सकती है जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच से। अब क्योंकि ये मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच है तो डिस्क्वालिफिकेशन तो सिंपल सी बात हो नहीं सकती। तो जब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, यानी कि कोई इंटरफेयर भी कर जाए मैच में, तब भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैच खत्म होगा नहीं। इसलिए द वाइपर रैंडी ऑर्टन इस मैच के बीच आ सकते हैं और वो हील टर्न कर सकते हैं अपना कोडी रोड्स के ऊपर, जब वो उन पे आरक्यू हिट कर दे या किसी भी तरह से उन्हें कॉस्ट करवा दे मैच, जिससे कि कोडी रोड्स समर स्लैम में भी ये टाइटल ना जीत पाए। अब इसकी पॉसिबिलिटी तो कितने टाइम से बनती है हम सबको पता ही है, क्योंकि इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोडी और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन आगे लेके जानी। कोडी ने इसकी बात किसी इंटरव्यू में भी की थी अभी, और ऐसा कहा था कि भाई हम दोनों की स्टोरी कुछ ऐसी है जो कि 8-9 महीने तक चल सकती है, जो कि बिल्कुल सही बात है यार। तो हाँ, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब अगर कोडी और ऑर्टन की राइवलरी करवानी है तो किसी एक को हील टर्न तो करना पड़ेगा। हाँ, एक मैच की बात अलग होती है जो कि हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिला, बट जब एक राइवलरी की बात आती तब एक बेफेस और एक हील होना जरूरी है। नाउ इससे नेक्स्ट शॉकर हमें इस यूएस टाइटल मैच से देखने को मिल सकता है, जो कि सोलो वर्सेस जेकब के बीच होने वाला है। अब हम सबको पता है सोलो की साइड यहाँ पे टामा टिंगा लूंगा बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, और वहीं जेकब फाटो के कॉर्नर पे ऑलमोस्ट कोई नहीं। और हम सबको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच ब्लड वर्सेस ब्लड करके एडवर्टाइज कर रही है, प्लस ये मैच एक स्टील गेज मैच होने वाला है। तो हाँ, चुल तो फिर भी होगी क्योंकि सोलो के पास ज्यादा बंदे, बट उन्हीं सारे बंदों को ठिकाने लगाने के लिए इस मैच में हमें जेकब फाटू की तरफ से भी काफी सारे सुपरस्टार्स आते हुए दिख सकते हैं, जिसमें से एक तो जिमी ऊसो होंगे। हम सबको पता है जिमी और जेकब के बीच काफी अच्छी खासी बन रही है, तो फिर डेफिनेटली वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन एक बंदे से बात बनेगी नहीं, क्योंकि सोलो सिको के साथ 3 सुपरस्टार्स हैं, तो हमें साथ ही साथ टामा टोंगा का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है समर स्लैम में, जो कि अगेन जेकब फाटू की तरफ से ही आए, जिससे कि भाइयों में भसड़ हो जाएगी। और एट द एंड जब इनसे भी बात नहीं बनेगी तो नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए फाइनली हमें जिला फाटू का भी डेब्यू देखने को मिल सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो कि काफी लंबे टाइम से पेंडिंग है। कब से रूमर्स ही आते हैं, बस ये नहीं आते। तो ये इच्छा भी फाइनली फैंस की पूरी हो जाएगी और पूरा का पूरा जितना समोन ट्री है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में घुसता हुआ हमें दिख जाएगा। अब इसके लिए मैं तो पर्सनली क्या ही एक्साइटेड हूं, लेकिन हाँ, इतना जब घमा घोल देखने को मिलेगा तो मजा ही आएगा देखने में। नाउ इससे नेक्स्ट शॉकर की तरफ मैं चलता हूं, जो कि बेकी वर्सेस लायरा के इस आईसी टाइटल मैच से पुल ऑफ हो सकता है, जब बेली इस मैच में खुद को ऐड कर दे एज दी स्पेशल गेस्ट रेफरी। हाँ, थोड़ा सा तरंगी लग रहा है मुझे पता सुनने में, लेकिन ये चीज कैसे होगी? जैसे क्लैश एट दी कैसल में सीएम पंग ने की थी, याद है ना आपको? तो इस मैच के किसी पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि जब बेकी और लायरा लड़ रहे हो आपस में, तो रेफरी इंजर्ड हो जाए, जिसके चलते बेली रेफरी की टी शर्ट पहन के आ जाए। तो वो आएंगी तो और ज्यादा भसड़ मचेगी, वो भसड़ मचेगी तो उसके चलते ये मैच किसी तरह तो डिसरप्शन में खत्म होगा। मतलब कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेशल प्लान कर सकती है, या तो ये होगा या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, बेली बेचारी आए ना यहाँ पे और सिंपल मैच हमें देखने को मिल जाए, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। अभी शॉकर्स बता रहा हूँ, तो ये शॉकर हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है, एक अतरंगी एंडिंग, ठीक है। बाकी इससे नेक्स्ट वन डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स के आईसी टाइटल मैच से देखने को मिल सकता है, जब इस मैच के बीच जब हमें लग रहा हो कि डोमिनिक तो ऑब्वियसली जीत ही जाएंगे, वहीं पे फिन बैलर पार्ट 2 ऑफ बेट्रेयल कर दें, जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने समर स्लैम में किया था। उसका सेकंड पार्ट हमें इस साल की समर स्लैम में देखने को मिल जाए, जब वो कॉस्ट करवा दे डोमिनिक मिस्टीरियो को उनकी चैंपियनशिप। ऑब्वियसली क्योंकि डोमिनिक और फिन बैलर के बीच काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अभी नहीं दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। जब दिखाती तब करती नहीं है, जब दिखाती नहीं तब कर देते हैं। वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। समझ रहे हो बात की गहराई को यार? डेमिन वाला भी इन्होंने बहुत लटकाया था, याद है ना? तो इसे भी लटका सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि हमें वुमेन्स टैग टीम मैच से देखने को मिल सकता है, जिसमें कि रकेल और रॉक्जन अपनी टाइटल शार्लेट और एलेक्सा के अगेंस्ट डिफेंड करने वाली है। अब यहाँ पे शॉकर ये हो सकता है कि लिव मॉर्गन यहाँ पे भाई रिटर्न कर ले अपना, जिसके चलते रकेल रॉड्रिगेज या फिर रॉक्जन पेरेज या क्या पता दोनों ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जिसके चलते शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लेस ये टाइटल जीत जाए। क्योंकि इतना तो हमें पक्का कि इवेंचुअली शार्लेट और एलेक्सा के पास ये टाइटल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत टॉप टियर सुपरस्टार्स हैं यार। बट रकेल और रॉक्जन अभी जब बढ़िया चल रहे हैं, तो हरवाने का मतलब क्या बनता है? तो क्योंकि मैंने कहा कि डोमिनिक अपनी टाइटल हारेंगे, साथ ही साथ रकेल और रॉक्जन भी हार सकते हैं, इसलिए और इसका रीजन बन सकती है लिव मॉर्गन, क्योंकि लिव को गुस्सा तो होगा जो भी रॉक्जन पेरेज ने उनके जाने पे किया है, सबको अपनी तरफ कर लिया भाई। खैर क्या कर सकते हैं, महिला मंडल में ऐसा सब चलता रहता है। बाकी नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि क्या ही बोलूं मैं, सुनोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। ये रिलेटेड है द ब्रामा बुल, द
पीपल्स चैंप द रॉक से। अब देखो वैसे ज्यादा उम्मीदें तो क्या ही लगानी इनसे, लेकिन अब है पॉसिबिलिटी तो बताना बनता है, क्योंकि समर स्लैम आ रही है कि द रॉक वहां पे आ सकते हैं, और जब द रॉक वहां आएंगे तो वो हेल्प कर सकते हैं जॉन सीना की WWE चैंपियनशिप रिटेन करने में। क्योंकि हमको पता ही है कि रॉक और जॉन सीना ने हाथ मिलाया था, सीना ने अपनी सोल बेची थी रॉक को, जिसके चलते सीना आज चैंपियन है। लास्ट टाइम वो नहीं आए रेसलमेनिया 41 में, काफी ज्यादा बैकलैश मिला, इस बार इसलिए वो आ सकते हैं ताकि वो सारी बिगड़ी चीजें ठीक कर सके। इससे थोड़ी स्टोरी लाइन भी आगे कंटिन्यूड रहेगी। रॉक और कोडी के बीच तो वैसी प्रॉब्लम्स हैं ही, तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। बाकी इससे नेक्स्ट वन की तरफ हम चलते हैं। जो शॉकर हमें इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से देखने को मिल सकता है, जो कि गुंथर वर्सेस पंक के बीच होने वाला है, कि भाई सीएम पंक इस मैच में गुंथर को हरा दे। ये तो एक सरप्राइज होगा ही होगा, क्योंकि हम ऐसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि पंक अभी जीतेंगे, लेकिन सरप्राइज हो सकते हैं हम कि सीएम पंक सच में जीत जाए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और उससे बड़ा शॉकर तो ये कि सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस अपना शॉकिंगली रिटर्न कर ले यहाँ पे और कैश इन कर जाए सीएम पंक पे, और वो बन जाए फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। व्हाट द फ्रिकिंग हेल हो जाएगी यार चीज, सोच रहे हो? क्योंकि करंट टाइम में हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। बस हमको पता है सेथ को लेजेंड इंजरी हुई है, बस थोड़ा सा डाउट ये है मन में कि जितना WWE सीरियस दिखा रही शायद उतना भी सीरियस ये ना हो, ताकि वो एक शॉकर पुल ऑफ कर सके, समझ रहे हो? तो हाँ, ट्विस्ट तो बहुत बड़ा होगा अगर WWE ऐसा कर देती। सोचो पंक जीते हम खुश हो गए, उसके बाद सेथ जीते हम और ज्यादा खुश हो गए। हाँ, एक और चीज जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, मैं तो पर्सनली सोच भी नहीं रहा हूँ इस बारे में, जो कि एक शॉकर और हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हो जरूर सकता है कि सेथ रॉलिंस यहाँ पे आए, मनी इन द बैंक कैश इन भी करे, लेकिन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पे नहीं, WWE चैंपियनशिप पे सीना वर्सेस कोडी के मैच के बीच। कोई सोच रहा है इस बात को जरा सा भी? नियोमी का किसी ने सोचा था कि वो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पे कैश इन कर जाएंगी? किसी ने नहीं सोचा। सबको लग रहा था जेड वर्सेस टिफनी के मैच में आने वाली समर स्लैम में। यार वही शॉकर WWE सेथ के साथ भी तो पुल ऑफ कर सकती है। हम सब सोच रहे हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वहां पे बंदा और ही कुछ गुल खिला जाए भाई। तो हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए बस। बाकी अब बिल्कुल फाइनल शॉकर की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि हमें कोडी वर्सेस सीना के मैच से देखने को मिल सकता है कि द रॉक अपना यहाँ पे रिटर्न करें, और ऑब्वियसली वो जॉन सीना का रिटर्न करने आएंगे ऐसा हम सबको लगेगा, बट वो हेल्प करेंगे कोडी रोड्स की, क्योंकि कोडी रोड्स अपनी फाइनली सोल सेल कर देंगे द रॉक को वो सारी चीजें लेने के लिए जो कि वो उन्हें ऑफर कर रहे थे पहले एलिमिनेशन चैंबर के टाइम पे, जिसके चलते कोडी रोड्स फाइनली सीना को डिफीट भी कर देंगे और बन जाएंगे द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। और इससे आगे हमें हील कोडी देखने को मिलेंगे एज द चैंपियन। भाई मस्त सिनेरियो बनेगा ये भी, मैं पर्सनली इसके लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा। अब देखते हैं WWE इन सारी चीजों को किस तरह पुल ऑफ करती है। बाकी तो यार यही थे सारे शॉकर्स जो कि मुझे पर्सनली लग रहे थे। आपको जो लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर आप नए आ गए इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता ही है। जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक की तो करना सब्सक्राइब बटन पे कर दो। एंड रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने हॉट टेक्स लिए थे आप सबके, क्या पता आपका पिक हुआ जाना। तो ये रही वीडियो आपके सामने से, जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड रेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।